तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो गाइस, आज की कहानी हमें भेजी है राहुल ने, जिनके साथ यह सारा पूरा इंसिडेंस हुआ था। उससे पहले गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जो आप लोग स्टोरी भेजते हो हूबहू वैसा सुना देता हूँ और इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ता। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग दोनों कानों में हेडफोन लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और गाइज़, चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो गाइज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगी। और गाइज़, वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। रात के 11 बज चुके थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान पर पूरी तरह से काले बादल छाए हुए थे। बीच बीच में आसमान से बिजली चमकती और कुछ पल के लिए पूरा इलाका रोशन हो उठता, लेकिन अगले ही पल फिर से सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे रोड पर 3 दोस्त मनीष, राहुल और समीर अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहे थे। गाइस, हाईवे का नाम और प्लेस का नाम, जगह का नाम इन्होंने बताने से मना किया है, इसलिए मैं आप लोगों को हाईवे और जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ। ये तीनों दोस्त शहर में अपने एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। वहाँ इन्होंने खूब नाच गाना और खाना पीना किया और इसी वजह से घर लौटने में इन्हें देर हो गई। अब रात पूरी तरह से गहरा चुकी थी। गांव तक पहुंचने के लिए इन्हें इसी पुराने हाईवे से होकर जाना पड़ता था। गांव के लोग इस हाईवे के बारे में अजीब अजीब किस्सा सुनाया करते थे। कोई कहता कि यहाँ रात में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है और कोई कहता कि यहाँ कई लोग अचानक हादसे में मारे गए थे और उनकी आत्माएं आज भी वहाँ भटकती है। लेकिन तीनों दोस्त ने उन सब बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। राहुल हंसते हुए बोलता है, लोगों को तो डराने का बस बहाना चाहिए। हर सुनसान जगह पर कोई ना कोई भूत की कहानी बना ही देते हैं। समीर थोड़ा सहमा हुआ था। उसने धीरे से कहा, पता नहीं यार, कभी कभी ये बातें झूठ भी नहीं होती। मेरी नानी कहा करती थी कि इस हाईवे पर रात में मत निकलना। मनीष, जो कि गाड़ी चला रहा था, हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, देखो भाई, अगर सच में यहाँ कोई भूत प्रेत होता तो अब तक हमसे भी टकरा चुका होता। इतना मत सोचो, बस आराम से सफ़र करो यार। गाड़ी हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। बाहर घना अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि हेडलाइट से आगे मुश्किल से कुछ मीटर तक ही दिखता था। थोड़ी देर तक सब शांत रहा। राहुल मोबाइल पर गाना चला रहा था और बीच बीच में गुनगुना रहा था। समीर खिड़की के बाहर देख रहा था और मनीष ध्यान से सड़क पर नज़र गड़ाए हुए था। लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल बदलने लगा। गाड़ी के शीशों पर हल्की हल्की धुंध जमने लगी। एसी बंद था, फिर भी अंदर अचानक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। समीर ने कंधे सिकोड़ते हुए कहा, यार अजीब सा ठंड हो रही है, तुम दोनों को भी लग रही है क्या? मनीष ने बिना ध्यान भटकाए हुए कहा, हाँ, लेकिन शायद मौसम बदल रहा है
बादल छाए हुए हैं ना, इसलिए लग रही होगी, पर अंदर कहीं ना कहीं तीनों को लग रहा था कि ये ठंडक साधारण नहीं है। करीब आधे घंटे बाद वे एक पुराने पुल के पास पहुंचे। यह पुल उस हाईवे का सबसे सुनसान हिस्सा माना जाता था। जैसे ही गाड़ी पुल पर चढ़ी, मनीष ने अचानक देखा कि सड़क किनारे कोई खड़ा है। उसने हेडलाइट्स घुमाई और साफ दिखा कि वहाँ एक आदमी खड़ा है। वह आदमी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वह हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मनीष ने हल्के से ब्रेक दबाया। तभी राहुल ने तुरंत कहा, लगता है बेचारा फंस गया होगा, रोक लो, थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे। समीर डरते हुए बोला, अबे पागल हो क्या? आधी रात को किसी अनजान को गाड़ी में बैठाना सही नहीं है, पता नहीं कौन हो। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे इतना मत डर यार, भूत ऊत कुछ नहीं होता, ये कोई गांव का आदमी होगा, चलो इंसानियत दिखाओ। मनीष ने गाड़ी धीरे से उस अजनबी के पास रोक दी। वो आदमी बिना कुछ कहे गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। उसने कोई धन्यवाद तक नहीं दिया, बस सर झुकाए सामने देखता रहा। तीनों दोस्तों ने अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखा। समीर की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से मनीष के कान में कहा, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मनीष ने फुसफुसा कर कहा, चुप रह, कुछ देर में इसे उतार देंगे। गाड़ी आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, माहौल और भी डरावना होने लगा। करीब 5 मिनट बाद मनीष ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पीछे की सीट पर अब कोई नहीं बैठा था। वो आदमी जो अभी अभी बैठा था अचानक ही गायब हो चुका था। मनीष ने गाड़ी झटकते हुए रोक दी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और दहशत में चिल्ला पड़ा, ये कहाँ गया? समीर ने कांपते हुए बोला, मैंने कहा था ना, हमें गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। तीनों तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था, ना सामने ना पीछे, सिर्फ सुनसान सड़क और सन्नाटा। हवा भी अचानक ठंडी हो चुकी थी, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वे घबराकर वापस गाड़ी में लौटे, लेकिन वहाँ देखकर उनके होश उड़ गए। गाड़ी की पिछली सीट पूरी तरह गीली थी, जैसे कोई अभी अभी वहाँ भीगे कपड़ों में बैठा हो। और सबसे डरावनी बात कि गाड़ी के अंदर अब एक अजीब सी गंध फैल चुकी थी। वो गंध मिट्टी और खून की मिली जुली गंध जैसी आ रही थी। राहुल की हालत खराब हो चुकी थी। उसने हकलाते हुए कहा, ये इंसान नहीं था। मनीष ने डर को दबाते हुए कहा, चुप रहो, यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर से हाईवे पर बढ़ा दी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि असली खौफ अब शुरू होने वाला था। गाड़ी तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरा और गहरा चुका था और बीच बीच में बिजली की चमक से सड़क कुछ पल के लिए रोशन हो जाती और फिर सब कुछ काले अंधेरे में डूब जाता।
गाड़ी के अंदर माहौल भारी हो चुका था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंजन की आवाज़ और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मनीष ने स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते हथेलियों को पसीने से भीगता हुआ महसूस किया। राहुल खामोश बैठा हुआ था। अभी तक उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था कि वो आदमी कहाँ गया। और समीर का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखें फटी रह गई थीं, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। करीब 10 मिनट बाद जब वे पुल से काफ़ी आगे निकल आए थे तो गाड़ी के अंदर अचानक ठक 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 की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई गाड़ी की छत पर ज़ोर ज़ोर से थपथपा रहा हो। तीनों एकदम सन्न रह गए। मनीष ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन आवाज़ रुकने की बजाय और तेज होती चली जा रही थी। तभी समीर डरते हुए बोला, भाई कोई ऊपर है, कोई हमारी गाड़ी की छत पर बैठा है। राहुल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये कैसे हो सकता है? इतनी तेज गाड़ी इतनी तेज है, फिर भी ऊपर से कोई कैसे हमारी गाड़ी को ठोक सकता है? लेकिन आवाज़ लगातार आ ही रही थी, ठक ठक ठक, मानो कोई ज़ोर ज़ोर से बाहर से दस्तक दे रहा हो। मनीष ने अचानक गाड़ी रोकी और सबने बाहर निकलकर छत की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और सुनसान हाईवे। तीनों ने राहत की सांस ली और वापस गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी स्टार्ट की, राहुल ने अचानक ही चीख मार दी, देखो शीशे पर कोई है। सामने विंडशील्ड पर धुंध जमी हुई थी। उस धुंध पर अब धीरे धीरे एक चेहरा उभर रहा था, वही चेहरा जो उन्होंने पुल पर बैठे उस अजनबी को देखा था। सफ़ेद आँखें, सूजा हुआ चेहरा और होठों से बहता हुआ गाढ़ा खून। चेहरा जैसे कांच से चिपका हुआ था, मानो वह बाहर नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर ही मौजूद हो। मनीष ने तुरंत वाइपर चलाए, लेकिन चेहरे का निशान नहीं मिट रहा था, बल्कि और साफ होता चला गया। राहुल और समीर दोनों कांपते हुए सीट से पीछे हट गए। गाड़ी के अंदर अब ठंडक और भी बढ़ गई थी। मनीष ने बिना कुछ बोले गाड़ी तेज कर दी। तीनों बस यही चाहते थे कि जल्द से जल्द इस हाईवे से निकल जाएं। करीब आधे घंटे बाद उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहाँ कुछ टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। तभी समीर ने कहा, चलो यहाँ रुकते हैं, शायद यहाँ कुछ लोग मिल जाएं। मनीष ने गाड़ी गांव के बाहर रोक दी। तीनों उतरकर गांव की ओर बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वे गांव में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अजीब अजीब सी बेचैनी महसूस होने लग रही थी। पूरा गांव जैसे सुनसान पड़ा था। ना कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, ना कोई इंसान दिख रहा था। बस कुछ टूटी फूटी झोपड़ियाँ और हवाओं से हिलती हुई खिड़कियाँ दिखाई दे रही थी। तभी राहुल ने धीरे से कहा, ये गांव मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार। अचानक ही एक झोपड़ी से कर कर की आवाज़ आई। दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से कोई बाहर आया। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल
पूरी तरह बिखरे हुए थे। आंखें धसी हुई और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो लाठी टेकते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी आ रही थी। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी और कहीं उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्त डर के मारे कुछ पल चुप रहे। फिर मनीष ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, हम हाईवे से गुजर रहे थे। रास्ते में हमें अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई दी। एक आदमी जो अचानक गायब हो गया। औरत ने उनकी बात सुनी और अचानक उसकी आंखें फैल गई। वो कांपते हुए बोली, तुम्हारा पाला उससे पड़ गया है। राहुल ने पूछा, उससे मतलब? कौन है वो? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, वो इस हाईवे का साया है। कई साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस जिसमें दर्जनों लोग सवार थे और वे लोग सफ़र कर रहे थे, इसी पुल के नीचे खाई में गिर गई थी। बस जब गिरी तो उसमें सभी लोग सवार थे। सब के सब उस बस में मारे गए। तब से उनकी आत्माएं चैन से नहीं सो पाई है। खासकर वो आदमी जो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में नज़र आता है। समीर ने डरते हुए पूछा, तो अब हम क्या करें माँ जी? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, अगर उसने तुम्हें देख लिया है तो अब बचना आसान नहीं है। वो तुम्हारा पीछा करेगा जब तक कि तुम्हें भी अपने साथ ना ले जाए। ये सुनकर तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने औरत से पूछा, इसका कोई उपाय है? इससे हम कैसे बच सकते हैं माँ जी? औरत ने कुछ देर सोचा और बोली, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना मंदिर है। वहाँ जाओ और रात भर रुक जाओ। सुबह होने पर उसका असर कम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, हाईवे पर गाड़ी मत रोकना। तीनों ने सर हिलाया और तुरंत गाड़ी की ओर भागे। लेकिन जब वे गाड़ी तक पहुँचे तो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी की पिछली सीट पर फिर से गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे अभी अभी कोई बैठा हो। और उसी पल गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया। गाड़ी अपने आप चालू होते ही धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगा। मनीष ने घबराकर तुरंत दरवाज़ा खोला और स्टीयरिंग पकड़ लिया। लेकिन जितना वो ब्रेक दबाता, गाड़ी उतनी ही तेज़ी से पीछे की ओर सरकने लगती। राहुल और समीर बाहर खड़े कांपते हुए ये सब देख रहे थे। गाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में आ चुकी थी। आखिरकार मनीष ने पूरा जोर लगाकर गाड़ी को काबू किया। उसने दोस्तों को आवाज़ दी और कहा, जल्दी गाड़ी में आकर बैठो वरना ये हमें मार देगी। दोनों तुरंत अंदर आ बैठे और गाड़ी आगे की ओर दौड़ा दी। हाईवे पर अब अजीब सा सन्नाटा था और माहौल भी पूरी तरीके से डरावना हो चुका था। स्ट्रीट लाइट्स बंद थी। पेड़ों की परछाइयाँ सड़क पर भूत जैसी लग रही थी। तभी समीर कांपती हुई आवाज़ में बोला, भाई वो औरत सच कह रही थी, ये कोई इंसान नहीं, आत्मा है। तभी राहुल ने घबराकर पूछा, लेकिन मंदिर तक पहुंचेंगे कैसे? पता भी नहीं मंदिर कहाँ है। मनीष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसने कहा था कि हाईवे से हटकर बाईपास की तरफ रास्ता मिलेगा।
हमें बस वही खोजना है। गाड़ी लगातार दौड़ रही थी, लेकिन माहौल अजीब सा होता जा रहा था। कभी शीशे पर धुंध जम जाती, कभी रेडियो अपने आप ऑन होकर अजीब अजीब आवाज़ें निकालता, और तभी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा ठक की आवाज़ से खुल जाता है। बिना देखे ही सबको समझ आ गया कि कोई अंदर आ चुका है। तीनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था, सफ़ेद कपड़ों में, गला टेढ़ा, आंखें सफ़ेद और होठों से बहता हुआ खून। वो चुपचाप बैठा उन्हें घूर रहा था। समीर ने डर के मारे चीख मारी, ये फिर आ गया। मनीष ने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि राहुल के होश उड़ गए। वो आदमी झुककर मनीष के कान के पास बोला, रुक क्यों नहीं जाते, यही तो तुम्हारा ठिकाना है। उसकी आवाज़ मानो कब्र से आती गूंज रही थी। अचानक सड़क के किनारे एक टूटा फूटा बोर्ड नजर आया। उस पर मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन हल्की रोशनी में अक्षर पढ़े जा सकते थे। पुराना शिव मंदिर 3 किलोमीटर, यह उस बोर्ड में लिखा हुआ था। मनीष ने तुरंत गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाईवे छोड़ा, वो आदमी गायब हो चुका था। बस पीछे सीट पर गीले पैरों के निशान बाकी रह गए थे। तीनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी राहुल ने कहा, शायद हम सही रास्ते पर आ गए हैं। लेकिन समीर अब भी कांप रहा था। मुझे नहीं लगता वो हमें इतनी आसानी से छोड़ देगा। करीब 10 मिनट बाद उन्हें दूर एक धुंधली रोशनी दिखी। वो एक टूटा फूटा मंदिर था, जिसके चारों ओर पुराने बरगद के पेड़ खड़े थे। पेड़ों से झूलती जटाएं जमीन तक लटक रही थी। मंदिर का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर दिया जल रहा था। तीनों ने गाड़ी वहीं खड़ी की और जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक पीछे से दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर एक कोने में एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था। उसके शरीर पर सफ़ेद धोती और माथे पर लंबा तिलक लगा हुआ था। उसने आंखें खोली और धीमी आवाज़ में बोला, तुम लोग उसे अपने साथ यहाँ तक ले आए हो। मनीष ने कांपते हुए कहा, बाबा हमें बचा लीजिए, वो हमारा पीछा कर रहा है। पुजारी ने कुछ देर उन्हें घूरा, फिर कहा, ये आत्मा बहुत क्रोधित है। ये उन्हीं में से एक है जो उस बस हादसे में मर गए थे, लेकिन इसकी मौत सबसे भयानक थी। इसका सिर लोहे की रॉड में फंस गया था और ये तड़प तड़प कर मरा था। तब से इसकी आत्मा चैन से नहीं रही है। राहुल ने पूछा, तो अब क्या होगा महाराज? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम सुबह तक यहाँ टिक गए तो बच सकते हो, लेकिन अगर दरवाजे के बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत तय है। जैसे ही पुजारी ने
यह बात कही, मंदिर की दीवारें हिलने लगी। दरवाजे पर जोर जोर से कोई थपथपाने लगा। धड़ धड़ धड़। आवाज़ इतनी तेज थी कि लगता था दरवाज़ा किसी भी पल टूट जाएगा। पुजारी ने तुरंत एक घंटा बजाना शुरू किया और मंत्रोच्चार करने लगे। मंदिर के अंदर दिया तेज जलने लगा और घंटी की आवाज़ गूंज रही थी और माहौल पूरा भारी हो गया था। लेकिन बाहर से वो आदमी चिल्ला रहा था, खोलो दरवाज़ा खोलो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राहुल और समीर डर के मारे पुजारी के पास जाकर बैठ गए। मनीष भी कांपते हुए बोल पड़ा, बाबा ये दरवाज़ा टूट तो नहीं जाएगा? पुजारी ने गहरी आवाज़ में कहा, मत डरना, बस मंत्र सुनते रहो। घंटों तक वही माहौल चलता रहा। कभी दरवाजे पर दस्तक, कभी बाहर से अजीब हंसी की आवाज़ और कभी जोर से हवा का झोंका। रात का समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। घड़ी ने 12 बजाए और अचानक मंदिर के अंदर का दिया बुझ गया। अंधेरे में अब सिर्फ उस आदमी की हंसी गूंज रही थी। अंधेरे में मंदिर का हर कोना भयानक लगने लगा था। तीनों दोस्त एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे और पुजारी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। लेकिन दिया बुझ जाने से सबको लग रहा था कि अब आत्मा और ताकतवर हो गई है। अचानक मंदिर की दीवारों से अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई चारों तरफ से उनका नाम पुकार रहा हो। राहुल, मनीष, समीर। आवाज़ इतनी धीमी और ख़तरनाक थी कि लगता था कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है। समीर ने डरते डरते कहा, ये हमें क्यों बुला रहा है? पुजारी ने गहरी आवाज़ में उत्तर दिया, ये आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि जिस रात इसका हादसा हुआ था ठीक उसी तरह आज की रात भी अमावस्या ही है। ऐसी रात को ये और भी शक्तिशाली हो जाता है। तभी मंदिर का दरवाज़ा जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज़ उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। अचानक दरवाजे में एक बड़ी दरार पड़ गई और अंदर से सफ़ेद हाथ घुस कर आया। उस हाथ की उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पत्थर का दरवाज़ा चटकने लगा। राहुल डर के मारे चीख पड़ा, बाबा ये अंदर आ जाएगा। पुजारी ने आंखें बंद की और तेज आवाज़ में मंत्र बोलने लगे। तभी अचानक वो हाथ पीछे खिंच गया और दरवाज़ा शांत हो गया। लेकिन उस खामोशी ने माहौल और डरावना बना दिया था। अचानक मंदिर के अंदर पत्थर हिलने लगे। मूर्ति की आंखें खून जैसी लाल दिखाई देने लगी। दीवार पर छायाएं दौड़ने लगी और तभी राहुल की आंखें धुंधली होने लगीं। उसे दिखा कि समीर उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी शक्ल अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस हादसे वाले आदमी का। गला टेढ़ा, आंखें सफ़ेद और खून से लथपथ। राहुल चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन जब उसने फिर देखा, समीर वैसा ही था जैसा पहले। राहुल हाँफते हुए बोला, वो यहाँ हमारे बीच आ चुका है। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, ये आत्मा अब तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। तुम्हें यकीन दिला देगी
कि दोस्त ही दुश्मन है और उस धोखे में डालकर ये तुम्हें मार डालेगी। ठीक उसी समय समीर के कान में किसी के जोर जोर से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। तेरे ही दोस्तों ने तुझे फंसाया है यहाँ, मार दे इन्हें वरना तू मरेगा। ऐसी आवाज़ समीर के कानों में फुसफुसा रही थी। समीर की आंखें अचानक लाल हो गई। उसने मंदिर में पड़ी लोहे की छड़ी उठा ली और राहुल की तरफ दौड़ने लगा। राहुल ने तुरंत उसे धक्का दिया और चीख कर बोला, बाबा ये क्या हो रहा है? पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए समीर के माथे पर गंगा जल छिड़का। समीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बेहोश हो गया। पुजारी ने कहा, देखा, यही इसका खेल है। अगर तुम एक दूसरे को मार दोगे तो आत्मा को नई देह मिल जाएगी। अब पुजारी ने गंभीरता से कहा, इस आत्मा को सिर्फ शांति दिलाकर ही रोका जा सकता है। इसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। मनीष ने हिम्मत करके पूछा, उसकी आखिरी इच्छा क्या थी बाबा? पुजारी ने आंखें मूंद ली और थोड़ी देर बाद बोला, हादसे वाली रात ये आदमी अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे के पास घर लौट रहा था। परिवार उसका इंतज़ार करता रह गया और वो कभी नहीं पहुंचा। उसकी आत्मा इसी अधूरी इच्छा में भटक रही है। तभी राहुल बोला, तो हमें क्या करना होगा? पुजारी ने धीमी आवाज़ में कहा, सुबह होने से पहले इसकी आत्मा को विश्वास दिलाना होगा कि उसका परिवार अब शांति में है, वरना ये भी अपने साथ खींच लेगा तुम्हें। इतना कहते ही मंदिर की छत जोरदार धमाके से गूंज उठी। पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे, दीवारों से खून बहने लगा और भगवान की मूर्ति की आंखें चमक उठीं। अचानक वही आदमी मंदिर के बीचों बीच प्रकट हो गया। इस बार वो और भी भयानक लग रहा था। उसका सिर आधा टूटा हुआ था और शरीर से धुआं उठ रहा था और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हें लगा मुझसे बच जाओगे? अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। उसने हाथ उठाया और समीर का गला पकड़ लिया। समीर हवा में झूलने लगा और हाँफने लगा। राहुल और मनीष डर के मारे जड़ से खड़े हो गए। पुजारी ने तेजी से मंत्र पढ़ा और त्रिशूल उठाकर उसकी ओर भागा, लेकिन आत्मा पुजारी को जोर से पीछे फेंक देती है। पुजारी दीवार में जाकर टकरा जाता है और लहूलुहान हो गया। अब आत्मा और ताकतवर हो चुकी थी। उसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, 3 आत्माएं, यही मेरी मुक्ति का रास्ता है। तुम तीनों आज मेरे साथ चलोगे। गाड़ी के बाहर से अचानक वही पुरानी बस की चीखें सुनाई दी। कर्कश ब्रेक, लोगों की चिल्लाहट, आग में जलने की चीखें। तीनों दोस्त की आंखों के सामने वही हादसा दोहराने लगा। वही घटना उनके आंखों के सामने दिखाई देने लगा, जैसे वो भी उसी बस में फंस गए हों। मंदिर का हर कोना चीखों से गूंज रहा था, जैसे पूरा हाईवे उसी एक जगह पर आकर फंस गया हो। राहुल, मनीष और समीर तीनों दोस्तों के सामने वही खून से लथपथ आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी आवाज़ पूरे मंदिर को हिला रही थी। तुम सब
आज उसी तरह सड़ोगे जैसे मैं सड़ा था उस रात आग में। यह वह आत्मा उन्हें बोल रही थी। समीर हवा में लटका हुआ था। उसका चेहरा अब धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। राहुल और मनीष ने पूरी ताकत लगाकर समीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन उस आत्मा की पकड़ किसी लोहे की जंजीर से कम नहीं थी। गंभीर चोट के बावजूद पुजारी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसने कांपते हाथों से गंगाजल से भरा कलश उठाया और मंत्रोच्चार जाप करने लगा। मंदिर के एक बार फिर से शंखनाद जैसी ध्वनि गूंजने लगी। आत्मा ने गुस्से से दहाड़ मारी, तू मुझे रोक नहीं सकता पुजारी, यह वह आत्मा कह रही थी। पुजारी ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर गंगाजल समीर पर छिड़क दिया। अचानक समीर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सामान्य हो गई, लेकिन पुजारी वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने अपनी अंतिम शक्ति लगा दी हो। अब आत्मा और भी भयानक हो चुकी थी। उसका चेहरा लगातार बदल रहा था, कभी एक साधारण आदमी, कभी जलती हुई लाश, तो कभी बिना चेहरे की परछाई। उसने राहुल और मनीष की ओर हाथ बढ़ाया। तभी दोनों को अचानक मंदिर की दीवार पर एक पुराना चित्र नजर आया। उसमें वही आदमी अपने परिवार के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहा था। राहुल चीख पड़ा, ये वही है, ये पहले इंसान था, एक पिता, एक पति। आत्मा कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में अचानक दर्द उभर आया। मनीष को याद आया कि पुजारी ने कहा था आत्मा को उसके परिवार की याद दिलानी होगी। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, भाई, तुम्हारा बेटा अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारी पत्नी अभी भी हर रात दरवाजे की ओर देखती होगी। तुम्हारा परिवार तुम्हें भूलना नहीं चाहता, लेकिन तुम ऐसे उन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हो? राहुल भी रोते हुए बोला, तुम बदला नहीं, शांति चाहते थे। आओ हम मिलकर तुम्हें मुक्ति दिलाएं। आत्मा ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। वो दर्द से कहराने लगी। उसके चारों ओर आग जैसी लपटें उठने लगी। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, लेकिन हादसे में मेरी जान चली गई और इस हादसे ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अचानक मंदिर के भीतर से मधुर घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। दीवार पर बने उसी चित्र से एक प्रकाश निकलकर आत्मा की ओर बढ़ा। उस प्रकाश में एक औरत और एक छोटे बच्चे की झलक थी। वो हाथ हिलाकर उसी आत्मा को बुला रहे थे। आत्मा की आंखों से अब खून नहीं, आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा अब धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे परिवार ने मुझे बुला लिया है। मनीष, राहुल और समीर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आत्मा ने आखिरी बार उन्हें देखा और कहा, तुम्हारे कारण मुझे शांति मिली है। अब ये हाईवे मेरा घर नहीं रहेगा। और फिर उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलकर प्रकाश की ओर विलीन हो गया। अचानक मंदिर में फैला अंधेरा खत्म हो गया। दीपक अपने आप जल उठे। टूटी हुई दीवारें शांत हो गई। तीनों दोस्त हाँफते हुए बाहर निकले। बाहर वही सुनसान हाईवे था, लेकिन अब उसमें अजीब डरावना बोझ नहीं था। राहुल ने आसमान की ओर देखा। सुबह की पहली किरणें फैल रही थी। तीनों दोस्त चुपचाप मंदिर से दूर जाते रहे।
किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके मन में एक ही बात चल रही थी। उस रात उन्होंने सिर्फ मौत का खेल नहीं देखा था, बल्कि ये भी समझा कि आत्माएं सिर्फ डराने नहीं आती, कभी कभी वो अपनी अधूरी चाहत के लिए यहीं इसी दुनिया में फंस जाती हैं। तो गाइज़ आज की कहानी बस इतनी ही थी जो कि हमें राहुल जी ने भेजी थी। गाइज़ अगर आप लोगों की भी कोई स्टोरी है रियल, तो गाइज़ आप लोग मुझे भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा आई डी का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो गाइज़। और आज की कहानी बस इतनी थी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण।